हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल समृद्धि एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, उस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में या इसका इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ये देखा था कि कोई नंबर स्क्वायर है, इसका क्या मतलब होता है। स्क्वायर का मतलब मैंने आप सभी को बताया था कि एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना या फिर एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना ही क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। तो हम लोगों ने ये सब देखा था कि स्क्वायर्स क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर किसे कहा जाता है, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई जो नंबर है, जैसे कि आपको कोई छोटा नंबर होगा जहाँ तक आपको याद है वो तो अच्छी बात है, वहाँ तक आपको याद है, लेकिन कोई बड़ा नंबर अगर आपको दिख जाए जो आपको नहीं याद है कि वो स्क्वायर है या नहीं है, तो वो हम लोग चेक कैसे करेंगे। यह भी हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था कि कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और साथ ही साथ ये भी देखा था कि कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके, दो नंबर ने एक नंबर को ही 2 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो कौन से ऐसे नंबर है जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करके ये नंबर हम लोगों को मिला था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक मेथड सीखा था, एक मेथड से ये निकालना सीखा था। उस मेथड का नाम था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये सीखा था कि कोई नंबर का हम लोग कैसे चेक करेंगे कि वो स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे इसी का एक और मेथड, यानी कि हम लोग आज फिर यही चीज़ सीखने वाले हैं, यही चेक करेंगे हम लोग कि जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और अगर है तो वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। आज भी हम लोग यही सीखेंगे, बट आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं सीखेंगे, वो हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया है। आज हम लोग एक नया चीज़ देखेंगे जो आप लोग शायद इससे फेमिलियर होंगे, शायद बहुत लोग नहीं भी होंगे। आज मैं आपको इससे फेमिलियर कराऊंगी, और उस टॉपिक का नाम है, उस मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। और आज हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही सीखेंगे कि कोई नंबर कैसे चेक किया जाएगा कि वो स्क्वायर है या नहीं है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं, और हम लोग सीखते हैं यहाँ पे कि कैसे हम लोग इस पर काम करेंगे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पे देख रहे होंगे, इज 2916 यानी कि 2916 आप परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है 2916, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये हम लोग को चेक करके बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन से करना तो आता है, किसका आप क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, लेकिन आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आज हम लोग किससे करेंगे, बाई लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आज हम लोग एक नया तरीका सीखेंगे जिसका क्या नाम है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो चलिए बिना देर के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा। हमारे पास नंबर क्या है, 2916। हम लोग उस नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे 2916। यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको नंबर को यहाँ पे ऐसे ही लिख लेना है 2916। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से टेबल बनाएंगे दोनों तरफ से। हो गया, यहाँ पे टेबल बना लिया, ऊपर में भी इस तरीके से आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से, अपने राइट हैंड साइड से 2-2 का पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला पेयर राइट हैंड साइड से 2-2 का पेयर, यानी पहला पेयर ये क्या हो जाएगा 16, और दूसरा पेयर क्या हो जाएगा 29। पहला पेयर 16, दूसरा पेयर 29। यहाँ तक क्लियर हो गया। हम लोगों ने क्या किया, नंबर को कॉपी किया, टेबल बनाया, देन राइट हैंड साइड से 2-2 का पेयर बना लिया। अब आप क्या करेंगे, ये हमारा जो पहला पेयर है, पहला पेयर क्या है 29, इस 29 से छोटा, ठीक है, या तो 29, पहले 29 को आप चेक कर लीजिए, क्या 29 परफेक्ट स्क्वायर है, क्या 29 परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मैंने कहा कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, कि एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से ये, तो क्या पॉसिबल है कि आप एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आपको 29 मिल पाएगा। कोई भी ऐसा नंबर को आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 29 तक प्राइम नंबर है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो 29 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 25 है। देखिए कैसे होगा, अब 29 से छोटा क्या है 25, और 29 से बड़ा स्क्वायर कौन सा है 36। ये 5 का स्क्वायर होता है और ये 6 का स्क्वायर होता है। क्या 5 और 6 में, यहाँ पे देखिए
क्या 5 और 6 के बीच में कोई नंबर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसका मतलब 25 और 36 के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 25 के बाद डायरेक्ट कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो 36 होता है। ठीक है, तो 5 यहाँ पे 29 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 25 है। तो इस परफेक्ट स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये डिवीजन मेथड है, तो इसको यहाँ पे क्या किया जाता है? डिवाइड में माइनस किया जाता है। जिसका आप स्क्वायर लिख रहे हो, 5 का स्क्वायर होता है ना 25, उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ तक समझ में आया? और इसी 5 को क्या करेंगे? यहाँ पे भी लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? मैंने इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर लिखा तो 25 किसका स्क्वायर होता है? तो 5 का, और जो नंबर यहाँ है मैंने उसी को यहाँ पे भी लिख दिया। अब आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से एक काम, ये जो 5 आपने यहाँ पे लिखा, आप इसको यहाँ पे प्लस भी करेंगे। आप इसको यहाँ पे प्लस भी करेंगे तो 5 + 5 = 10। इन दोनों को माइनस करके क्या मिलेगा? 4। अब क्या करेंगे? जब हम लोग डिवाइड करते थे तो एक एक नंबर उतारते थे ना, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या बना के रखा है? पेयर बना करके रखा है। तो एक पेयर के अंदर जो दो नंबर है, वो दोनों एक साथ, यानी एक पेयर पूरा उतर के नीचे आ जाएगा। तो ये 1 6 पूरा यहाँ पे कॉपी हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा मैंने क्या क्या किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक नंबर लेना है। ये मैं बॉक्स बना रही हूँ, यहाँ पे एक नंबर लेना है, और यही नंबर आपके इस बॉक्स में यहाँ पे भी आएगा। सेम नंबर, जैसे यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे भी 5 आया था, वैसे यहाँ पे जो नंबर आएगा ना, वही नंबर यहाँ पे भी आएगा। अब कैसे आएगा ये देखना है, ध्यान से समझिएगा बात को। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? क्या है? 416 है। क्या है? यहाँ पे 416 है। यहाँ पे क्या है? 10 है। अब आपको करना क्या है? ये जो 10 आपको दिख रहा है ना, 10 दिख रहा है, 10 के बगल में आप कोई भी नंबर ले लो। जैसे कि मैंने 103 ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या भर लिया? 3 भर लिया। तो आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर आप सपोज 104 लेते, यानी यहाँ पे अगर आप क्या लेते? 4 लेते, तो आप 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप 105 लोगे तो आप 5 से ही मल्टीप्लाई करोगे। यानी यहाँ पे जो नंबर लोगे वही नंबर यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करेंगे हम लोग? जो नंबर मैंने यहाँ पे लिया उसी से मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके या तो इसके बराबर या तो इससे छोटा नंबर लाना है, या तो इसके बराबर या तो इससे छोटा। तो यहाँ पे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 = 9, 3 0 0, 3 1 = 3। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा आ गया। इसको चेक कर लेते हैं। 4 4 = 16, कैरी 1, 4 0 0 और 1, और 4 1 = 4। देखिए 4 1 6 आ गया। अब आप देखिए, आप सोचेंगे ना कि इतने सारे नंबर है, क्या सबसे मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे? नहीं, सबके साथ आपको मल्टीप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में यूनिट डिजिट के बारे में बताया था। आप अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप जाके पहले देख लीजिए। मैंने वहाँ पे यूनिट डिजिट के बारे में बताया था कि किसका यूनिट डिजिट में क्या आता है। तो मैंने जैसे यहाँ पे 6 देखा तो मैं सबसे मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, सिर्फ किससे करूँगी? 4 और 6 से, क्योंकि 4 4 = 16। 4 के स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 6 आता है और 6 के यूनिट डिजिट में 6 आता है। 4 वाले में 6 और 6 वाले में 6, और किसी में भी नहीं आता। तो बस मैं यहाँ पे 4 और 6 से करती तो मुझे ये क्लियर हो जाता, तो मुझे 4 बार मिला। तो ये जो आप 104 × 4 कर रहे हो ना, 104 × 4, तो यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे? 4, यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे? 4, और यहाँ पे क्या लिखोगे? 416, और इसको क्या कर दोगे? माइनस। तो क्या बच गया मेरे पास? 0, कुछ भी नहीं बचा। जब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा तो मैं कह सकती हूँ कि 2916 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर रिमाइंडर बच जाता तो मैं कहती कि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। सो 2916 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर अब आपसे पूछ दिया जाए कि 2916 किसका स्क्वायर है, 2916 जो है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो किसका स्क्वायर है? तो स्क्वायर ऑफ
54 को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि 54 को 54 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, 2916 आ जाएगा। तो इसी मेथड को क्या कहा जाता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड कहा जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझाऊंगी जिससे कि आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं रहेगा। तो पहले आप या तो उसको उतार लीजिए या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो वापस से इसको बैक करके आप इसको देख सकते हो, और अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको इसे बताती हूँ कि किस तरीके से इस पर काम करना है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इज 9604 अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको चेक करना है कि 9604 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं। तो चलिए चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। किस मेथड से, तो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखेंगे 9604। देन दूसरा काम क्या होता है हमारा, टेबल बनाना। टेबल बना लिए। अब यहाँ पे हम लोग इसका क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से आप समझना है, सबसे पहला राइट हैंड साइड से 2 का पेयर, तो ये हमारा पहला पेयर, ये हमारा दूसरा पेयर। दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम क्या चेक करेंगे, क्या ये 96 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, यही चेक करना है ना कि 96 जो है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो कैसे चेक करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि क्या एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से कभी भी 96 आ सकता है। तो चेक करते हैं, 8 8 64, 9 9 81, और 9 9 81 मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। 9 9 81 यानी 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। क्या 10 और 9 के बीच में कोई नंबर है, नहीं है। तो हम लोग समझ गए कि ये 81 के बाद डायरेक्ट जो स्क्वायर आता है वो क्या आता है 100। 81 और 100 के बीच में कोई भी नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता है। डैट मीन्स 96 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 81 है। 9 का स्क्वायर क्या है हमारा 81, 9 का स्क्वायर 81, 9 यहाँ भी लिखेंगे, 9 यहाँ भी लिखेंगे, 9 9 81। इसको माइनस करते हैं और इसमें इसी 9 को क्या कर देते हैं, प्लस उसका डबल करना होता है, ठीक है। इसको इसको प्लस करोगे क्या मिलेगा, 9 9 18, यह माइनस करो, 6 में से 1 5, 9 में से 8 1। अब क्या केवल 0 उतरेगा नीचे, नहीं, 0 के साथ 4 भी उतर जाएगा। ये पूरा पेयर था तो पूरा पेयर नीचे उतर गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एक डब्बा खाली है, यहाँ पे भी एक डब्बा खाली है। इस डब्बा में सेम नंबर फिल करना है, इस बॉक्स में सेम नंबर फिल करना है। तो अब देखिए, आप तो बहुत सारे नंबर से चेक कर सकते हो ना, लेकिन हम लोग सबसे चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये 18 है, यहाँ पे एक नंबर लेना है और उसमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब आप यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, 4 है। तो 4 किसके किसके यूनिट डिजिट पे आता है, 4 किसके किसके यूनिट डिजिट पे आता है, तो 2 के यूनिट डिजिट पे और एक 8 के यूनिट डिजिट पे। 2 का स्क्वायर, अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, उसके यूनिट डिजिट पे ही 4 आ रहा है। यानी कि हम या तो यहाँ पे 2 ले सकते हैं, या तो 180 के साथ 8 ले सकते हैं, 18 के साथ 8 ले सकते हैं। यहाँ अगर 2 लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 8 लोगे तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं, 2 2 4, 2 8 16, कैरी 1, 2 1 2 और 3 64। इससे पॉसिबल नहीं है, यहाँ आ जाओ। 8 8 64, कैरी 6, 8 8 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, 0 कैरी 7, 8 1 8 और 7 15, 1504। यानी कितने टाइम्स में आएगा, 8 टाइम्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी 8 लिखेंगे, यहाँ पे भी 8 लिखेंगे, और यहाँ पे 1504 लिखेंगे, और उसको क्या करेंगे, माइनस। कह सकते हैं कि 9604 जो है, यानी कि 9604 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 98 का। यानी इसको डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि 98 का स्क्वायर क्या होता है, 9604 होता है। ये हो गया इसका आंसर। यस, 9604 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 98। तो इस तरीके से हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा करके चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक नया क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पे एक नंबर हमारे पास क्या, 10609। 10609 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। यहाँ पे चेक करना कि जो 10609 है, 10609 है,
क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। चलिए इसको अब हम लोग चेक करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे 10609। दूसरा काम क्या होता है हमारा, पेयरिंग करना, दो का पेयर बनाना। ये हमारा पहला पेयर, ये हमारा दूसरा पेयर और ये हमारा सिंगल पेयर। क्योंकि 1 के साथ कोई भी नंबर नहीं, आप उल्टा पेयर मत बना दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से पेयर नहीं बनेगा। पेयर कहाँ से बनेगा, हमेशा राइट हैंड साइड से। तो ये मैंने पेयर बना दिया 1 का, 06 का और 09 का। अब दूसरा काम क्या है, हम लोग चेक करेंगे ये जो पहला पेयर हमारा बना है, ये पहला जो नंबर है हमारा 1, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो 1 है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि किसी भी एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। तो हाँ ऑफ कोर्स 1 × 1 क्या होता है, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि कौन किसका स्क्वायर होता है, कैसे यूनिट डिजिट देखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 के टेबल में 1 बार में 1। यहाँ पे क्या प्लस करते हैं, तो इसी नंबर को, तो यहाँ पे 1 मैंने ऐड किया और यहाँ पे 1 मैंने क्या किया, माइनस किया। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो 0 बच गया। क्या उतरेगा 06, मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ क्योंकि उतारना है 06। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 1 क्या होता है, 2। अब आप ध्यान से इसको समझिएगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, 06 उतारा है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लूँगी, यहाँ पे मैं अगर कोई नंबर लूँगी तो क्या अगर मैं यहाँ पे 1 भी ले लेती हूँ तो ये 6 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 1 भी लूँगी तो ये 6 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्या किया जाए बताइए। ये यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, यहाँ अगर आप लोग डिवाइड करते हो ना, तो डिवाइड करने के लिए क्या करते हो, अगर हमारा जो डिवाइज़र होता है वो डिविडेंड से अगर छोटा हो जाएगा तो डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या सपोज ऐसा सोच लीजिए कि अगर मैंने ये उतारा, मेरे पास और नंबर है, हम इसे भी उतार सकते हैं, लेकिन उसको उतारने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमें यहाँ पे एक बार क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। जैसे ही इसको 0 मिलेगा ये मुझे परमिशन दे देगा कि मैं 09 को क्या कर सकती हूँ, उतार सकती हूँ, और मैंने इसे उतार लिया। अब जैसे यहाँ 0 लगा, ये दोनों नंबर क्या हो गया, उतर गया, इसको परमिशन मिला, ये उतर गया। अब देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ पे 0 लगाते हो तो आपको यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ 0 लगाया देन आपको यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा। मैंने 0 लगा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग के पास क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स मिल रहा है और यहाँ पे भी एक बॉक्स मिल रहा है। अब इस बॉक्स में क्या होता है, सेम नंबर फिल किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे नंबर फिल करेंगे, 20 है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स खाली है, तो बॉक्स में कोई नंबर लेना है। तो अब आप चाहो तो, हम लोग अभी सीखे थे ना कि अगर मान लो कि 1 2 1 लिखा हुआ यहाँ बॉक्स खाली है, तो यहाँ पे हम जो नंबर लेते हैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। यहाँ अगर 4 लेंगे तो 4, 5 लेंगे तो 5, 6 लेंगे तो 6। अब वही काम यहाँ पे भी करना है, लेकिन आप चाहो तो सबसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, पर हम लोग सबसे नहीं करेंगे। हम लोग को यूनिट डिजिट के बारे में पता है कि यूनिट डिजिट से हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 9। तो हमारे पास 2 कंडीशन है, 9 किसके किसके एंड में आता है, यानी किसका किसका स्क्वायर किया जाए तो एंड में 9 आएगा। तो एक 3 का स्क्वायर 9 और एक 7 का स्क्वायर 49। एक 3 का स्क्वायर 9 और एक 7 का स्क्वायर 49, 2 ही है, तो हम एक बार 3 ले लेंगे और एक बार 207 ले लेंगे। बस 2 ही कंडीशन, और कोई कंडीशन नहीं है। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मैंने जो नंबर लिया है उसी से, तो 3 लिया है तो 3 से, 3 3 9, 3 0 0, 3 2 6। क्या इसको चेक करने की ज़रूरत है हमें, बिल्कुल भी नहीं। 609 हम लोगों को मिल चुका है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम्स में, यहाँ भी 3 और यहाँ पे 609, और यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर देंगे, 0 0 0 माइनस कर दिए, तो हम लोग कह सकते हैं यस 10609 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ किसका, 103 का। यानी 103 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 10609 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा करके चेक कर सकते हो कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो आज तो मैंने आपको सिर्फ यही बताया कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर कैसे है। आज मैंने सिर्फ क्या सिखाया है कि कोई नंबर, जितने भी नंबर हम लोग अभी तक देखे एग्जाम्पल में, सब नंबर किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आएगा वहाँ आप लोग देखोगे कि कैसे पता चल रहा है कि कोई नंबर नहीं है।
कोई नंबर जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेगा। तो पहले आप इसको अच्छे से समझो, बार बार समझो, और अगर उसमें भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके उस प्रॉब्लम के लिए कुछ नया वीडियो लेकर के आऊँगी जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ मिल जाएगा, आपको कभी भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए।